जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 के वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिंदी के तीसरे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तुलसीदास के पद से। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले आप समझिएगा ठीक से। आप सभी को ना मैं ये इसका आंसर करवा दिया हूं, लेकिन आपको पता नहीं है कि मैं आपको करवा दिया हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पतित अंशों के आधार पर, रुकिए एक मिनट। हाँ, पतित, यहाँ पतित नहीं हुआ, क्या होगा, पतित अंश के आधार पर होना चाहिए, ये प्रति नहीं हुआ, मिस्टेक है। पर तुलसीदास जी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए, प्रति की जगह क्या होगा, पर प्रकाश डालिए। अब मैं तो आपको इसका आंसर दे दिया हूं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि मैं आपको इसका आंसर दिया हूं। तो चलिए बताता हूं इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। आपको इससे पहले मैं जो 2 क्वेश्चन करवाया हूं ना, उसी में से तो आपको इसका आंसर लिखना है, बस आपको पता नहीं है कैसे लिखना है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको अब कैसे लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर कैसे लिखना है। आप यहाँ पे देखिए, आपका वो क्या मिला, ये पहला क्वेश्चन मिला आपको, ये वाला। ये आपको मैं बताया था ना, पतित पदों के आधार पर तुलसीदास जी ने सच्चे मित्र के बारे में सच्चे मित्र के बारे में क्या बताया है, वर्णन करें। और एक क्वेश्चन आपको मैं क्या बताया था, और एक क्वेश्चन मैं आपको बताया था, रुकिए हाँ एक मिनट। ऐजे तुल क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तुलसीदास जी ने किस प्रकार के मित्रों से सावधान रहने को कहा है। ला भैया, ये क्या वही क्वेश्चन को तो करवा रहे, नहीं नहीं नहीं। मैं आपको देखिए, आप आपका मेन क्वेश्चन पे आता हूं। मेन क्वेश्चन आपका क्या है, पतित अंशों के आधार पर तुलसीदास जी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो आप जो टेक्स्ट बुक पढ़े हैं तो वही तो है आपका पतित अंश, जिसको आप पढ़े, तो उसी के आधार पर आपको क्या करना है, तुलसीदास जी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालना है। यानी जो आप ऐसे टेक्स्ट पढ़े, जो आपको काउंसिल दिया है हिंदी में, तो उसको पढ़ने के बाद आपको तुलसीदास जी की भक्ति भावना कैसी लगी, उसी को आपको लिखना है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका आंसर वही 2 क्वेश्चन में छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है देखिए, मैं बता रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे उत्तर आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, क्या है, उत्तर दिए। उत्तर देने के बाद यहाँ पर जो आपका, ये बोल सकते हैं आपका इंट्रोडक्शन है पोएट के बारे में, यानी कवि के बारे में। तो आप यहाँ से क्या करिएगा, देखिए बता रहे हैं। हाँ, ये जो आपका इंट्रोडक्शन है ना, यहाँ पे तुलसीदास से लेके यहाँ तक करुणा भाव से परिपूर्ण है। नहीं, आप यहाँ तक लिखिए, बोले तो कहाँ तक, यहाँ तक नहीं। आप यहाँ तक पहले अपना कॉपी में एक ऐसे ही उत्तर लिखिएगा। उत्तर लिखने के बाद आप इतना लिखिएगा। इतना लिखने के बाद ये वाला लाइन को अभी नहीं लिखिएगा, ये वाला लाइन को अभी आपको नहीं लिखना है। ये लाइन को आपको अभी नहीं लिखना है। क्यों अभी नहीं लिखना है मैं बता दूंगा। हाँ, देखिए ये लाइन को आप अभी मत लिखिएगा, ये वाला को, इसको लास्ट में लिखिएगा कंक्लूजन के तौर पर। कैसे, तो अभी ध्यान से सुनिए। आप आपको पहले क्या करना है, इतना आपको कॉपी में लिख लेना है। फिर क्या करना है, आपको क्या करना है, फिर यहां से देखिए। हाँ, फिर आपको ये लाइन को उतारना है। उसके बाद ये वाला को सेम टू सेम ऐसे ही लिख देना है कि रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में तुलसीदास जी ने सच्चे मित्र के लक्षण को बताते हुए हमें कपटी मित्र से सावधान रहने को कहा है। तुलसीदास जी ने सच्चे मित्र के लक्षण को बताते हुए लिखे है कि, इसमें से ना आप क्या करिएगा, 2 पॉइंट को लिख दीजिएगा, जे न मित्र दुख होई दुखारी, एक इसको लिख दीजिएगा, और एक आप ये वाला पॉइंट को लिख दीजिएगा, 2। बस इतना ही लिखिएगा। हाँ, यहां तक आप लिखे, यहां तक आपको अब लिखना है, समझ में आया। फिर देखिए उसके बाद ये नीचे का जो ये सब लाइन है ना, ये सब नहीं लिखना है आपको। ये आप कॉपी में नहीं लिखेंगे, ये सबको नहीं लिखना है। ओके, आगे देखिए। हाँ, इसका उपसंहार भी आपको नहीं लिखना है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइएगा, वहां पर देखिए सेमी इंट्रोडक्शन है, तो आपको कहां तक, इतना तक वो पहले ही आप लिख दिए, इसको भी नहीं लिखना है, ये भी आप लिख दिए है। अब ये लिखना है। अब क्या लिखना है, अब आपको ये वाला लाइन को लिखना है, आगे का मृदु वचन बनाई पाचे अनहित मन कुटलाई। तो इससे भी ये क्वेश्चन से आप क्या करिएगा, 2 पॉइंट को लिख दीजिएगा, ठीक है। तुलसीदास जी ने कपटी मित्र की तुलना सांप से की है, और वे ऐसे भला ये त्याग करते हैं, अतः। हाँ, बस इतना तक लिखिएगा। यहाँ पे कहां तक लिखिएगा बोले तो, यहाँ पर आप सभी इतना लिखिएगा, मतलब कितना, तो देखिए इतना, यहां तक लिखिएगा। ओके, इतना लिखे। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक उपसंहार देना है। उपसंहार मत दीजिएगा, अतः लिखिएगा। क्या लिखिएगा, लास्ट में आप अतः लिखिएगा, और अतः लिखने के बाद आप ये वाला लाइन को लिखिएगा। लास्ट का एंडिंग में आप क्या करिएगा, यहाँ ऐसे अतः लिखिएगा, अतः तुलसीदास की ईश्वरीय भक्ति विनय श्रद्धा एवं करुणा के भाव से परिपूर्ण है। इतना आप लिख देंगे तो आपको आपका ये क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया। तो आप सभी बने रहिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए अब जल्द से जल्द आपके हिंदी के सारे वीडियो को अपलोड करूंगा। नेक्स्ट वीक या फिर उसके अगले वीक तक, 2 हफ्ता के अंदर में मैं आपका हिंदी पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। हिंदी के साथ साथ मैं पॉलिटिकल साइंस भी आपको करवाऊंगा,
और हिस्ट्री भी करवाऊंगा। ये 3 सब्जेक्ट मैं आपको लेके चलूंगा और इकोनॉमिक्स का भी देखूंगा, ट्राई करूंगा करवाने की कोशिश करूंगा। नहीं तो इकोनॉमिक्स के सजेशन को और मेन एमसीक्यू ये सबको भी मैं बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे कंटेंट को लेके आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। और अच्छे से पढ़िए हाँ घर में, क्योंकि अब आपके एग्जाम का टाइम नहीं, मात्र 15 से 20 दिन ही बचा हुआ है। ये 20 दिन में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको नहीं पता है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। बहुत, आपके पास अभी भी बहुत समय है। बस आपको ये समय को गंवाना नहीं। अगर ये समय को वेस्ट किए ना तो फिर बहुत बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा जल्दी, फिर ये भी होता है। इसलिए आप सभी अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एकदम अच्छे से पढ़िए, एकदम अच्छा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।